नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुभाष शर्मा आज लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है कान छेदन। कान छेदन लोग क्यों करवाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है और इससे को कराने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी चर्चा जो है हमें आज इस पोस्ट में करनी है। तो दोस्तों, ये सारा ज्ञान जो है आपको केतु को सही करने के लिए आपको दिया जाएगा, क्योंकि कान जो हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं और केतु की दुर्बलता, जैसा कि लाल किताब के अनुसार अगर हमें केतु का उपाय करना है तो वो बृहस्पति से ही होता है। अब केतु के उपाय के लिए हमें कान ही चुने, क्योंकि कान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कान छेदन करवाते हैं और सोने की तार से करवाते हैं, क्योंकि सोना जो है वो बृहस्पति है। अब इसको लेके कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, कई सारे जो है क्वेश्चंस हैं, उन सब का मैं इसी पोस्ट में मीनवाइल आंसर आपको मिलता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि केतु को हमें सही करना की क्या ज़रूरत है, कि हमारा केतु टेबे में कैसा है। अगर देखिए केतु मंदा होगा तो सबसे पहले उसके लक्षण समझ लीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि हमें कान छेदन की ज़रूरत है या नहीं। अब देखिए केतु, अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो ये कान है, टखना है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे पेशाब संबंधी कोई ना कोई दिक्कत है, हमारी किडनी है, हमारा ओवरऑल जो जिसे कहते हैं सर्वाइकल, या फिर जो हमारी रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, लोगों को स्लिप डिस्क होता है, सर्वाइकल पेन्स होते हैं, कई तरह की जो है हड्डी संबंधी प्रॉब्लम होती है, मूत्र रोग, यूरिनरी इन्फेक्शंस, किडनी में स्टोन वगैरह या फिर किडनी प्रॉब्लम्स, ये सारी जो है केतु से देखी जाती हैं। अब आपके टेबे में मान लीजिए केतु खाना नंबर 1 में है, केतु खाना नंबर 3 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है और 12 में है। अगर मान लीजिए केतु इन खानों में है और साथ में, क्योंकि देखिए इन खानों में कई बार जो होता है केतु मंदे असर देता है, तब जैसा कि लाल किताब का उसूल है कि केतु की दुर्बलता या फिर केतु के जो दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए बृहस्पति की ही मदद ली जाती है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है और केतु चेला है। अब जिसका केतु खराब होता है, इसके साथ साथ शारीरिक दिक्कतों के साथ साथ उसको क्या दिक्कतें होती हैं, उसके कामकाज। मान लीजिए कोई ऐसे कामकाज, आपका कोई सफ़र होता है, किसी भी कामकाज को लेके आप कोई सफ़र करते हैं, आप कहीं जाते हैं, जो जाना होता है वो केतु से देखा जाता है, यानी कि आप जो ट्रैवल करते हैं, आपका कोई भी कामकाज है, कोई अच्छे कामकाज के लिए आप जा रहे हैं तो केतु से देखा जाएगा। आपको लोग जो सलाह देते हैं वो केतु से देखा जाएगा, आपकी औलाद जो है वो केतु से देखी जाएगी। कुत्ता, कई लोग जो है कुत्तों से उनको बहुत भय रहता है, कुत्ते उनको बहुत ज़्यादा परेशान रखते हैं, तब वो केतु से देखी जाएगा। अब इसके अलावा केतु आपकी औलाद के साथ-साथ, मान लीजिए कई लोगों की औलाद निकम्मी होती है, कई लोगों की औलाद जो होती है कहे से बाहर होती है। औलाद के कारण माँ-बाप बहुत ज़्यादा दुखिया होते हैं, उनकी औलाद उनके काबू से ही बाहर होती है, गलत संगतों में पड़ जाती है और गलत तरीके के जो है उसके अंदर आचरण और जो है वो शौक शुरू कर देता है, कई बार नशे के शौक शुरू कर देता है, रात-रात भर घर से बाहर रहता है, गलत तरीके से उसके अंदर शौक ऐसे, क्योंकि केतु जो है आपके शौक भी हैं, केतु जो है आपके अंदर की एक जिज्ञासाएँ और आपके अंदर की एक भूख भी है। अगर केतु आपके बेटे का या फिर आपका मंदा है, मान लीजिए बाप की बात करें कि बाप के टेबे में अगर केतु मंदा है तो उसकी औलाद कहे से बाहर होगी, उसकी औलाद उसके साथ नहीं होगी, दोनों में मतभेद होंगे, उसकी औलाद हमेशा बाप का ऑपोजिशन ही करेगी, कोई बात उसकी ना समझेगा ना कुछ। और कई बार तो औलाद वगैरह इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी होती है कि कहने को यही आता है कि साला एक अंडा वो भी गंदा। तो यहाँ पर ये स्थिति आपके साथ अगर है तो देखिए आपको कान छेदन कराना है। इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगा कि और क्या तरीके हैं वो भी बताऊंगा। अब इसके साथ साथ कई छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, लड़के या लड़कियां जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं और उनकी एक उम्र, अगर हम उम्र की बात करें तो बच्चा 3 साल से लेके 5 साल या 8 साल के आसपास एक उसकी जो एक ग्रोथ ऑफ द फेस होती है या उसका एक जन्म समय का ये जो पड़ाव होता है, ये काफ़ी ज़्यादा उसकी अटखेलियों का होता है, उसकी शरारतों का होता है, उसकी खेल कूद का होता है। अगर केतु कहीं पर मंदा है तो यहाँ पर ये बच्चे की हेल्थ को कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती या फिर बहुत ज़्यादा गलत
जो है इस तरह से हरकतें करता होगा कि आपको डर लगता होगा। हो सकता है केतु मंदा हो कहीं पर जो है उसके टेवे में, तो यहाँ पर केतु मंदे के असर आते हैं और उसकी हेल्थ और ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उस पे नेगेटिव असर पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्यों कान छेदन की बात कर रहे हैं, सबसे पहला लॉजिक तो यही आ जाता है। हमने ये चीज़ें समझी कि केतु मंदा होगा तो हमें कान छेदन कराना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक को कान छेदन करवा लेना है, या जो है इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं बकवास भी तो कर सकता हूँ, मैं आपको झूठ भी तो बोल सकता हूँ। अब इसके पीछे लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है, आप अगर पिछले समय में चले जाएं, ठीक है, अपने दादा दादा वगैरह के समय में भी चले जाएं, दादा को भी आपने देखा हो या उनसे पहले के जो लोग हैं थोड़े बुजुर्ग टाइप के, उनसे अगर पूछें तो पहले का समय ऐसा होता था कि मर्द जो है कानों में सोना पहनते थे, नंतियाँ जिसे कहते हैं वो पहनते थे। तब क्या औलाद की दिक्कतें होती थी? इंसान के घर में 10-10 12-12 बच्चे पैदा होते थे, इतने लड़के होते थे, सब हृष्ट-पुष्ट होते थे और परिवार मिलके रहता था। कई बार कुछ कारणों की वजह से दिक्कतें हो सकती थी, मगर अगर हम पिछले समय की बात करें तो औलाद की दिक्कतें नहीं होती थी, औलाद संबंधी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। पर आज के समय में आप देखिए, या तो औलाद पैदा करने में दिक्कत है। क्या पहले इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते थे? नहीं होते थे। पर आज के टाइम में इनफर्टिलिटी सेंटर्स इतने बढ़ गए हैं क्योंकि केतु आपका खराब हो गया है। केतु खराब, कई लोग जो हैं 5-5 6-6 7-7 जो है बच्चों के बाद भी एक पुत्र संतान के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि आपका केतु खराब है। आपके अंदर वो औलाद पैदा करने की शक्ति नहीं बची है, आपके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो डाउन हो चुका है। आपका जो केतु है वो कहीं अगर शुक्र के साथ है या चंद्र केतु के साथ है, तो इसके साथ साथ ये आपको मेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है और प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो इसके साथ साथ मैं कुछ कॉम्बिनेशन भी आपको बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन क्या होते हैं कि मान लीजिए केतु बुध का कॉम्बिनेशन है, केतु चंद्र का कॉम्बिनेशन है, केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, और केतु तीन खाना नंबर 3 में है, खाना नंबर 6 में है, खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 11 में है, खाना नंबर 9 में है, तब इस केस में केतु थोड़ा सा निर्बल होता है। माना कि खाना नंबर 9 बृहस्पति का घर है और यहाँ पे केतु उच्च माना जाता है, पर यहाँ पर उच्च अवस्था को कायम रखने के लिए हमें जो है बृहस्पति को साथ रखना जरूरी होता है। अब करते हैं सीधी बात और नो बकवास। तो यहाँ पर हमें क्या करना है केतु को सही करने के लिए? देखिए, कान छेदन, सबसे पहली मुख्य बात तो आप ये समझ लीजिए, कान छेदन को कोई भी करवा सकता है। पर आपके टेवे में अगर केतु संबंधी प्रॉब्लम है, जो कि मैंने आपको लक्षण बताए, तब उस केस में आपको स्पेशली केतु का उपाय जो कि कान छेदन करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कि एक तो मंदे केतु के उपाय के लिए कान छेदन, और दूसरा केतु को कायम रखने के लिए, केतु को सही रखने के लिए, केतु को बृहस्पति की मदद मिलती रहे उसके लिए कान छेदन। अब दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मान लीजिए आपको केतु संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कान छेदन करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपको केतु की मान लीजिए प्रॉब्लम है, तब आपको कान छेदन करवाने की जरूरत है। अब जिनको जरूरत नहीं है केतु के लिए कान छेदन करवाने की, क्या वो केतु के उपाय या केतु को सही रखने के लिए कुछ ना करें? उनको भी करना है। अब इसके साथ साथ मैं आपको दूसरे टॉपिक पे ले जाना चाहता हूँ और केतु कान छेदन से संबंधित कुछ अल्टरनेट बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कान छेदन नहीं करवा सकते, आप ऑफिस जाते हैं, या आपका कोई वर्क प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ ऑकवर्ड लगेगी या अजीब लगेगी, आप यहाँ पर कान छेदन करवा के अपने आप में थोड़ा अलग सा ही फील करेंगे, तब इस केस में हमें बृहस्पति की मदद लेनी है, जैसा कि लाल किताब के उसूल के अनुसार है। तब इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको लेनी है केसर। केसर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। क्या केसर का सेवन करना भी आपको ऑकवर्ड लगता है? नहीं, क्योंकि बृहस्पति और केतु का संबंध, यानी कि आप अपने शरीर में बृहस्पति के गुणों को बढ़ा रहे हैं। केसर जो है हमारे शरीर की ओवरऑल जो है कमियों को पूरा करता है। केसर की शक्ति को हर कोई जानता है कि केसर में कितनी शक्ति है, और हमारे शरीर की जो निर्बलता या दोष जो हैं उनको दूर करने के लिए केसर का हम उपयोग करते हैं। केसर रिप्रेजेंट होती है बृहस्पति से, और बृहस्पति, अगर हम केसर खा सकते हैं, केसर ले सकते हैं दूध वगैरह में,
या जैसे भी आप लेना चाहें, कोई शेक वगैरह में, ऑल ओवर बहुत सारे तरीके हैं, आप ले सकते हैं। केसर का सेवन डेली कीजिए। आप केसर का जो है तिलक माथे पे, अपने कानों पर, जुबान पर, गर्दन पर और नाभि पे लगाते रहें। अब केसर दो है, मार्केट में दो तरह की मिलती है, एक तो पंखुड़ियों वाली मिलती है और केसर का पाउडर भी मिलता है। यानी कि केसर का पाउडर आपको तिलक लगाने के लिए, जिन लोगों में मतलब पेशेंस नहीं है या जल्दी चाहते हैं वो कि फटाफट से लगाए और ऑफिस भाग गए, तो उनके लिए अल्टरनेट ये है कि केसर का पाउडर आप लेके रख लें और उसको बहुत ईजीली आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो उसे अपने कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी मिला के आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को देखिए, मैं अल्टरनेट के साथ साथ आपको समझाता जा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। अब यहाँ पर हमें किस समय में कान छेदन करवाना है और कौन सा कान छेदन करवाना है, ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है, ये समझिए। देखिए, हमारे जब भी कोई घर में कोई संस्कार वगैरह होते हैं, कोई ऐसा समय आता है तो हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। आप चाहे तो शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। अगर बच्चे का कान छेदन करवा रहे हैं, नॉर्मली आप छेदन करवा रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त देखिए और सौम्य दिन जैसे कि सोमवार, बृहस्पतिवार, इन दिनों में आप कान छेदन करवा सकते हैं। अगर लड़का है तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इस उम्र में आप बच्चे का, लड़के का कान छेदन करवा सकते हैं। ठीक है। और लड़की का जो है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इस फेस में आप जो है लड़की का कान छेदन करवा सकते हैं। अब ये बात हुई लड़के और लड़की के कान छेदन की। दिन कौन सा मैंने आपको बता दिया, अच्छा सा दिन देख लीजिए, कोई मुहूर्त निकलवा लीजिए पंडित जी से, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको लाल किताब के उपाय के अनुसार अगर कोई उपाय बताया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 4, 9, 14 ये तिथियां नहीं होनी चाहिए जिस दिन में आप कोई भी लाल किताब संबंधी उपाय करते हो। ठीक है, ये सबसे मेन बात है, आपको ध्यान मतलब दिमाग में बिठा के रखनी है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को लाल किताब का कोई भी उपाय नहीं बताया जाता है करने के लिए, यहाँ पर मनाही है। इन तिथियों को छोड़कर कोई भी तिथि आए, सौम्य दिन देखकर आप जो है सोमवार या फिर बृहस्पतिवार के दिन कान छेदन करवा सकते हैं। अब कौन सा कान छेदन करवाएं? देखिए, लेफ्ट कान लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए तो दोनों ही कान हैं। यानी कि मर्द अगर कान छेदन करवाना चाहते हैं, अपने केतु का उपाय कराना चाहते हैं, तो लेफ्ट कान में आपको चांदी की तार छोड़कर सोने की तार ही डालनी पड़ेगी। अब इसका प्रोसेस भी समझ लीजिए। देखिए, कई लोग शौक के तौर पे कान में स्टील के डालते हैं या आर्टिफिशियल जो है कान में छेदन करवा के डालते हैं। पहले के समय में और आज के समय में भी नंतियाँ चलती हैं। नंतियाँ यानी कि कान में ठोस सोना होना चाहिए, वो किसी भी तरह से हॉलो, खोखला सोना नहीं होना चाहिए। यानी कि दिखावट में आप बोल दें सुनार को, भैया इतना हैवी बना देना कि देखने में लगे कि बहुत ठोस है, ऐसा मत करवाना। कान में चाहें तो आप 1000 रुपये की तार लेके ही उसी से आप काम चला सकते हैं, केतु का आपका उपाय हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब कान छेदन करवाना किस चीज़ से है ये भी समझिए। कान छेदन जो आप करवाएंगे वो सोने की तार से ही होना चाहिए। सोने की तार बहुत इजीली वो कान को छेदन कर देती है। आपको किसी गन वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, थोड़ा सा हल्का सा होता है और बड़ी आराम से वो जो है सोने की तार से कान छेदन हो जाता है। कान छेदन करवा लीजिए, उस तार को आप फोल्ड करके छोड़ दीजिए, या फिर आप अगर स्टार्टिंग में आपका बजट है तो उस हिसाब से आप कान में जो है सोना पहनिए, पर पहनिए आप ठोस ही, और अगर हो सके तो 24 कैरेट गोल्ड को ही पहने। अब मैंने सारे अल्टरनेट बता दिए आपको। इसके साथ साथ में आने वाली पोस्ट में आपको नाक छेदन संबंधी चीज़ें भी बताऊंगा कि वो क्यों करवाते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। अब केतु का संबंध, मान लीजिए आपके टेवे में केतु संबंधी आपको सारे लक्षण मिल रहे हैं। केतु आपको परेशानियां भी दे रहा है, हेल्थ की भी दे रहा है, मानसिक भी दे रहा है, आपको शारीरिक भी दे रहा है, आपको औलाद संबंधी प्रॉब्लम भी दे रहा है, आपके लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपके खिलाफ लोग गलत बातें करते हैं, आप जहाँ जाते हैं आपके काम नहीं बनते हैं, आप परेशानियों में रहते हैं, तब इस केस में आप जो है कान छेदन करवा लीजिए। ये लाल किताब का उपाय कहलाया जाएगा। और लेफ्ट कान जेंट्स के लिए आप कान छेदन करवा के केतु का उपाय कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ जो है आप केसर का सेवन जरूर करिए।
केसर का सेवन करते रहिए। बृहस्पति के फल को मजबूत करने के लिए सफ़ेद बाल वाले जो वृद्ध होते हैं, आपके बाप दादा या फिर और आसपास जो भी वृद्ध लोग हैं, या कोई साधु या कोई वृद्ध पुजारी, उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहें। इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति का फल अच्छा होगा और केतु के जो दोष हैं आपके टेबे में वो भी दूर होंगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में मज़ा भी आया होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूं और आपको ऐसे ही ज्ञान का जो है संचार करता रहूं। तो दोस्तों, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।